नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटी का जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेंस में सिनॉप्सिस देख रहे हैं, तो जैसा कि हमारा सिलेबस में ये भी लिखा है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, मतलब भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, वह कैसे शुरुआत इसकी हुई। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, कैसे-कैसे माँग बढ़ी संविधान को बनाने की। तो चलिए हम देखते हैं कि देखिए, ये नोट्स जो मैं शॉर्ट नोट्स आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपडेट करते रहिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको लगे कि इसमें ऐड होने चाहिए, तो उसको ऐड करते रहिएगा। और क्वेश्चन के डायमेंशन अगर निकले कोई और भी, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार में सर्वप्रथम जैसे 1934 में एम.एन. राय द्वारा संविधान की मांग की गई थी। सर्वप्रथम सबसे पहले जो है कि भारतीय संविधान की मांग एम.एन. राय द्वारा की गई थी। और 1938 में नेहरू द्वारा घोषणा की कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार की संविधान सभा द्वारा होगा। नेहरू जी ने ये मांग की थी कि संविधान का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार की संविधान सभा द्वारा होगा। फिर ब्रिटिश ने नेहरू की मांग को स्वीकार किया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेकर के आया। ब्रिटिश सरकार ने जो है कि नेहरू की मांग को स्वीकार किया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसमें कि फिर उसके बाद जो है कि कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें कि 1946 में सभा का संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। फिर अगला है कि 1861 में भारत परिषद अधिनियम, जो कि विधान परिषद में 3 भारतीय मनोनीत बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, जो कि भारत परिषद अधिनियम के विधान परिषद में 3 भारतीय सदस्य मनोनीत हुए थे। ये पहले 3 भारतीय सदस्य मनोनीत हुए थे 1861 में। फिर 1909 में भारत परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार, पहली बार किसी भारतीय कार्यपालिका परिषद का भारतीय सदस्य बना गया, जो कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ये देखिए बेसिकली जो संविधान का ऐतिहासिक आधार है आपका यही है, एम.एन. रॉय से जो शुरू हो रहा है। और ये पॉइंट्स आप कहीं-कहीं डाल सकते हैं। तो ये जो अगर उसे पहले के डाटा अगर कोई डालने का अगर पॉइंट्स अगर कोई डायमेंशन निकले तो उसमें डाल सकते हैं ये पॉइंट्स आप। तो देखिए कि पहली बार किसी भारतीय कार्यपालिका परिषद का भारतीय सदस्य बनाया गया, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई और उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन किया गया। और 1927 में साइमन कमीशन में नए संविधान में भारत की स्थिति को लाया गया। अगला है कि फिर 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया 1935, जिसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और फिर द्वैत शासन समाप्त करके प्रांत स्तरीय शासन को भी लागू किया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। प्रांतों में जो है कि द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। जो प्रांत में द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू किया गया और दलित, महिला, मजदूर के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। फिर है कि आरबीआई की स्थापना की गई और ये कि भारत शासन 1935 के अधिनियम की विशेषता है, जिसमें आरबीआई की स्थापना किया गया था और संघीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें कि गवर्नर जनरल का पद सृजन और वायसराय का पद को हटा दिया गया और गवर्नर जनरल के पद को लाया गया। फिर कानून निर्माण की स्वतंत्रता दी गई इस अधिनियम में और भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया और भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि वो किसी भी भारत में चाहे तो भारत में या पाकिस्तान में चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। तो ये हमारा सिनॉप्सिस था कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार क्या रहा है। जो भी पॉइंट्स आपको लगे इसको इंक्लूड कर लीजिएगा और इसमें अपडेटेड जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक जो है उससे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।